श्रीमद् रामायणम। अपराधी हूँ मैं, आपका दंडित होने आया हूँ आपसे। जो दंड देना है भैया मुझे दीजिए, मुझे दंड दीजिए भैया। उठो भरत, हृदय में बसने वाले चरणों में नहीं बैठा करते। मैं हृदय से लगाने के नहीं बल्कि 100 कोड़े बरसाने के योग्य हूँ। अपराधी हूँ मैं आपका। मुझ पापी के कारण आपको इतनी वेदना भोगनी पड़ी। महलों की शोभा बढ़ाने वाली मेरी भाभी माँ को एक वनवासी का जीवन जीना पड़ा और अपने प्राण से प्रिय लक्ष्मण को इतना कष्ट भोगना पड़ा। मुझे दंड दीजिए भैया, मैं इसी का भागी हूँ, इसी का भागी हूँ मैं। भरत भैया, बचपन से आपने सदैव मुझे अपने साथ रखा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सदैव हर निर्णय में मुझे अपने साथ सम्मिलित किया। एक वृक्ष बनकर मुझे सदैव अपनी छाया में रखा। इस बार बिना मुझे सम्मिलित किए अपनी छाया से दूर कर अकेला छोड़ा है अपने भरत को, अकेला छोड़ा है भैया। भरत, देखी भरत भावुक रघुराई, भ्रात मिलन की घड़ी है आई। प्रेम सहित प्रभु हृदय लगाए, दृश्य मनोरम मन हर्षाए। विश्वास नहीं होता, भिन्न भिन्न गर्भ से जन्म लेने वाले भाइयों के बीच इतना प्रेम। भाई एक दूसरे के पूरक होते हैं देवी। जैसे नारायण अपने शेषनाग के बिना, अपने सुदर्शन चक्र के बिना, अपने शंख के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार नारायण रूपी श्री राम भी अपने शेषनाग रूपी लक्ष्मण के बिना, सुदर्शन रूपी शत्रुघ्न के बिना, शंख रूपी भरत के बिना अधूरे हैं। भविष्य में जब जब संसार में प्रेम और धर्म का महत्व कम होगा, तब तब ये संसार इन चारों भाइयों के परस्पर प्रेम और समर्पण को सदैव स्मरण करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। माँ, कितना अभागा हूं मैं। मां शब्द कह तो दिया, किंतु संकट की घड़ी में अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। मुझे तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा माता। ऐसे अशुभ शब्द ना कहो भरत। अशुभ तो आपके साथ हुआ है माता। अपराधी हूं मैं आपका, पापी हूं मैं। लक्ष्मण,
लक्ष्मण, तुम्हारा भी अपराधी हूं मैं, पापी हूं मैं। तुम ही दंड दो मुझे। उठाओ ये धनुष और चला दो बाण मुझ पर। कर दो मुझे दुष्टा कैकई के पुत्र होने की ग्लानि से मुक्त। कलंकित कर दिया उसने मेरा जीवन। भरत, मेरी माता कैकई के लिए अपशब्द मत कहना। रघुकुल में स्त्री के सम्मान का पाठ पढ़ाया जाता है, उन्हें कलंकित करने का नहीं। और माता कैकई केवल एक स्त्री नहीं है, हमारी माता है। पिताश्री की तो सबसे प्रिय है माता कैकई। सोचो भरत, जब पिताश्री को ज्ञात होगा कि तुम्हारे विचार ऐसे हैं तो कितना कष्ट होगा उन्हें। भरत, क्या हुआ भरत? मैं हूं ना यहां तुम्हारे पास, अपने भरत के पास। शत्रुघ्न, तुम दोनों को ऐसे विलाप करता देख मेरे मन में अनगिनत कुशंकाएं जन्म ले रही हैं। और तुम दोनों यहां अकस्मात कैसे चले आए? अयोध्या में सब कुछ कुशल मंगल है ना भरत? और पिताश्री कैसे हैं? पिताश्री तो ठीक है ना? उन्हें छोड़कर कैसे आ गए तुम दोनों? पिताश्री, पिताश्री। उत्तर दो भरत, मेरी बात का उत्तर। हमारा हाथ हो गए भैया। हमारा हाथ हो गए। मां, पिताश्री के जाने के बाद मेरे माओ की ममता का ही तो सहारा है मुझे। यदि आप टूट गई मां, तो इस राम को कौन संभालेगा? क्या कई मां नहीं आई? मां, मां होने का स्थान और सम्मान दोनों खो चुकी हूं मैं।
मुझ जैसी कुमाता के चरण छूकर आपके भागी मत बनो राम। स्वर्ग जैसी अयोध्या में ईर्ष्या का विष खोला है मैंने। प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले पति के प्राण लिए हैं मैंने। सगे पुत्र से भी अधिक प्रेम और सम्मान करने वाले पुत्र को कष्टों का ये वियोग दिया है मैंने राम। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो रहा, क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हो रहा। ऐसा मत कहिए मां, क्षत्रानी हैं आप। अस्त्र को अग्नि में तपाकर अकाट्य बनाया जाता है, स्वर्ण को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। आप तो अपने राम को और सबल बना रही हैं मां। सब नियति का खेल है मां। जो आज अशुभ है वो कल शुभ हो जाएगा। यदि आपने अपने राम को चरण स्पर्श करने ना दिए तो आपके राम का जन्म व्यर्थ हो जाएगा मां। इस जन्म में तो मेरे पाप के दंड असीमित है राम। कभी भी किसी पुत्र को मुझ जैसी माता न मिले, किंतु प्रभु से यही प्रार्थना होगी कि हर जन्म में मुझे तुम जैसा पुत्र ही मिले, मेरा राम। राम, जो बीत गया उस पर शोक नहीं करते राम। शोक जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा दायित्व भी है। महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते पिंडदान और अस्थि विसर्जन करो। महायोगेभ्यः एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्तिस्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्।
अपना ध्यान रखना। जी पिताश्री, मैं अपना और अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। हमारे पिताश्री साक्षात धर्म थे और धर्म कभी संसार से नहीं जाता। वो हम सब में अंश बनकर, अयोध्या का मान बनकर, रघुकुल की रीत बनकर। महाराज दशरथ की अंतिम संस्कार की अंतिम क्रिया समाप्त हुई। पंचतत्वों से बना हुआ शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। जीवन का यही परम सत्य है और इसे स्वीकार करो पुत्र, और अपने पिता के सपनों को और उनकी मर्यादाओं को साकार करो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम श्री राम। मिथिला नरेश, महाराज जनक पधार चुके हैं। महाराज दशरथ के ध्यान से जितनी विचलित अयोध्या है, उतनी ही शोकाकुल मिथिला भी। महाराज की धर्मपरायणता, उनका शौर्य, उनकी नीतिबद्धता युगों युगों तक स्मरण की जाएगी। अयोध्या और मिथिला को गौरवान्वित करेगी। जिस पुत्री को इतने लाड प्यार से पाला, उस पुत्री को इस वनवासी रूप में देख आंखें भी भर आई और मन भी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माता का संदेश लाया हूं। वो चाहती हैं कि तुम अयोध्या लौट जाओ। और वहां अपनी बहनों के साथ महल में रहो, यहां वन में नहीं। जैसे राम के साथ लक्ष्मण है, वैसे ही अपनी बहनों के साथ सीता। राम, माता सुनैना ने आपसे प्रार्थना की है। महाराज जनक, मेरे साथ वन का कष्ट भोगना सीता की अपनी इच्छा थी और मैं उस इच्छा का सम्मान करता हूं। किंतु आज यदि सीता अयोध्या लौटना चाहे तो मैं उस इच्छा का भी उतना ही मान रखूंगा। पुत्री, अब तो श्री राम की भी सहमति है। तुम साथ चलोगी ना पुत्री? ये एक पिता की विनती है। पिता के निश्चल प्रेम को और पति के समर्पण को कोई स्त्री नहीं नकार सकती पिताश्री। परंतु
क्षमा चाहती हूँ पिताश्री। माता से कहिएगा यदि ये प्रस्ताव जानकी के सामने आता तो उनकी पुत्री कभी मना नहीं करती, किंतु ये प्रस्ताव श्री राम की धर्मपत्नी अयोध्या की कुलवधू के सामने आया है, जिसका धर्म कहता है कि इस विषय में श्री राम का आदेश भी ना मानो। पिताश्री, माता से कहिएगा कि अग्नि साक्षी बने हैं हम, और ये बंधन इस संसार के किसी भी कष्ट से नहीं कटेगा। पुत्री, तुम्हारा ये समर्पण स्त्री जाति के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। सुख तो साथ मिलकर सभी भोगते हैं, किंतु जो साथ मिलकर कष्टों में आनंद ढूंढे वही सच्चे दंपति हैं। क्या करूं पिताश्री, आपने संस्कार ही मुझे ऐसे दिए हैं। आपके संस्कारों का अंकुर ही तो मेरे व्यक्तित्व का वृक्ष है पिताश्री। और अयोध्या में जो विष की फसल लहरा रही है उसे काटने के लिए आप सभी को लौटना होगा भैया।